रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जैसे कि अभी हमने जो है वो द ज्वेलर एंड द डचेस, हम शॉर्ट स्टोरी की टेक्स्ट जो है वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आपको जो है वो इसका जो मेन क्वेश्चन था, द मॉरल डिके और द मॉरल डाउनफॉल ऑफ इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी कहते हैं एलीट क्लास को, जो तबका इशराफिया होता है, जो अमीर तबका होता है, इसको एलीट क्लास भी बोला जाता है, वेल्थी पर्सनस भी कहेंगे आम अल्फाज में। और अरिस्टोक्रेसी की टर्म्स भी जो है वो अरिस्टोक्रेट होते हैं, ये इसकी टर्म भी जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि हमने स्टोरी को पढ़ा है, और स्टोरी इनफैक्ट जो है वो दो अरिस्टोक्रेटिक पीपल के दरमियान है, दो अरिस्टोक्रेटिक पर्सनस हैं। एक वो जो है वो जो जनरेशन बाय जनरेशन, यानी बिल्कुल जो है वो नस्ल दर नस्ल ही उस जो है वो अमीर तबके से बिलोंग करता है, और एक वो हमारा किरदार है कि जो इसने अपनी मेहनत के ज़रिए और जो है वो कुछ ट्रिक्स, कुछ फाउल गेम्स के ज़रिए जो है वो एक हाई स्टेटस को जो है वो गेन किया है। लेकिन वो दोनों किरदार जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ द कैरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलीट क्लास, और इन दोनों के थ्रू जो है वो हमें एलीट क्लास के अंदर मौजूद जो डाउनफॉल है, जो मॉरल वैल्यूज़ को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके अंदर जो हमें वाइसेस नज़र आती हैं कि किस तरह जो है वो नॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अखलाकियात उनके लिए जो है वो वैल्यू नहीं रखती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स उन दोनों के जो है वो कैरेक्टर्स के ज़रिए इस पूरी स्टोरी में जो है वो, यानी जिस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं एंड हाउ दे एक्ट एंड व्हाट दे थिंक, ये सारी चीज़ों से जो है वो हम गेस कर सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो मॉरल जो डाउनफॉल है उनका, और जो मॉरल वाइसेस जो हैं, वाइसेस कहते हैं बुराइयों को, जो बुरे काम, जो उनके मिसडीड्स हैं वो नज़र आते हैं। ओके, सबसे पहला है कि उनके अंदर जो एक बहुत ओवरऑल जो हमने इसको एवेल्यूएट किया है, तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर जो हैबिट्स हैं, दो दे आर द वेल्थी पर्सन बट दे आर वेस्टिंग देयर वेल्थ, बट दे आर वेस्टिंग देयर मनी ऑन गैम्बलिंग के ऊपर, ड्रिंकिंग के ऊपर, और लेविश स्पेंडिंग, लेविश किस्म का लाइफस्टाइल है उनका। अच्छा, अब इसमें जो है वो गैम्बलिंग को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो द डचेस ऑफ लैम्बोर्न उस गैम्बलिंग के लिए वो और कितने बुरे काम करती है, और वो ये सब कुछ जो है वो एक उसका ये सीक्रेट कैरेक्टर है कि दैट शी इज़ अ गैम्बलर। उसने अपने इस चीज़ को जो है वो अपने हस्बैंड के सामने रिवील नहीं किया, और इस ज्वेलर को जो है वो किस तरह, और ज्वेलर उसके इन सीक्रेट में कैसे जो है वो उसका शरीक है, उसका वो इतना डीप फ्रेंड है कि एक वो उसकी पर्सनैलिटी का एक्सपेक्ट जो कि उसकी अपनी फैमिली नहीं जानती, तो उसके बारे में वो ज्वेलर जानता है। यानी उनकी सीक्रेसी, उनकी प्राइवेसी किस किस्म की है कि वो जो चीज़ अपने खामद पे रिवील नहीं होती, अपने खामद पे आश्कार नहीं होती, वो किसी दूसरे मर्द के सामने जो है वो हो रही होती है। और वो कैसे आके इम्प्लोर करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 20,000 जो हैं वो रिक्वायर हैं, और मुझे कितनी सख्त ज़रूरत है, और इसके लिए वो चीट भी करती है अपने फ्रेंड को, जिसको वो फ्रेंड कह रही होती है ज्वेलर को, वो उसको चीट भी कर रही होती है। तो एक दूसरे को चीट करना भी जो है, ये भी इनका एक जो है वो एक हैबिट कह लें, या इनका एक ये लाइफस्टाइल है, एक दूसरे को चीट करना, और अकॉर्डिंग टू दी अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं अपने रिलेशंस को जो है वो अकॉर्डिंग टू दी अपॉर्चुनिटी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक तरफ तो अगर हम डचेस ऑफ लैम्बोर्न जो है वो उसको यूज़ कर रही है, और उसे पता है कि ये मेरी बेटी से प्यार करता है, और वो डियाना किस तरह से जो है वो उसको इमेजिनेशन में ले जाती है कि तुम जो है वो डियाना के साथ ये वीकेंड गुजारोगे, और दूसरी तरफ से उसके अंदर भी एक लस्ट या एक हवस जो है वो मौजूद है। इनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है दोनों किरदारों की, यानी वो भी अपने फ़ायदे के लिए जो है वो उसको दे रहा होता है, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए इवन कि अपनी बेटी का भी जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। तो यहाँ पे जो है वो उनका लेविश किस्म का लाइफस्टाइल होता है, स्पेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बैंकक्रप्सी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दौलत ख़त्म होने की तरफ आ जाती है। मॉरली एंड एथिकली मीन है ये लोग। अपरेंटली आपको ये बहुत डिसेंट नज़र आते हैं, बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, और बड़े ही वेल लुकिंग होते हैं, आपको बड़े डिसेंट लग रहे होते हैं, देखने में बड़े शानदार किस्म के, ग्लैमरस किस्म के, स्टाइलिश लोग होते हैं। लेकिन अगर इनरली उनको चेक किया जाए कि ये इनर इनका क्या है, ये क्या सोचते हैं, एक दूसरे के लिए किस किस्म के इमोशंस या कैसे जज्बात रखते हैं, तो वो बहुत ही करप्ट है। यानी वो जो ऊपर से तो उन्होंने अपने आप को बड़ा क्लीन और जो है वो बड़ा डिसेंट शो करवा लिया हुआ है, लेकिन वो जो उनकी एक इनर फिल्थ है, वो जो उनकी एक इनर जो इंस्टिंक्ट है, बुरी जो इंस्टिंक्ट है, वो उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जैसे कि वो
जो डचेस ऑफ लैम्बॉर्न आती है और वो देखने में कितना जो है वो लेविश किस्म का एक उसने ड्रेस पहना हुआ है, और उसको वो सिमिलर करता है कि कैसे वो ऐसे कि जैसे किसी मोर ने अपने पंख फैला दिए हों। वो खड़ी होती है तो उसका ड्रेस जो है वो इस तरह से जूड़ जैसे किसी मोर के पंख होते हैं, या फिर किसी पैरासोल के साथ जो है वो झालरें अगर लटक रही हों, यानी इस किस्म का ड्रेस पहना हुआ है। और वो आती किस मकसद के लिए है? एक तो उसको फेक जो पर्ल्स हैं वो उसको बेचती है, और दूसरा अपनी बेटी के ज़रिए जो है वो उसको परsuade करने की जो है वो कोशिश करती है। ओके, सिट्रिकल पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। स्टायर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक तंज है जिसमें डीपली जो है वो आयरनी तो थोड़ी सी माइल्ड होती है, उसमें भी वाइसेस और जो है वो जो मिसडीड्स होती हैं उनको रिवील किया जाता है। लेकिन स्टायर थोड़ा सा पंजेंट होता है, थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा सख्त होता है। और यहाँ पे जो वर्जीनिया वुल्फ है वो स्टायर करती है इंग्लिश सोसाइटी पे, जो 20th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी है, कि जो कहने में तबका अशराफिया कंसीडर किया जाता है, जो ये लोगों को जो है वो दिखा रहे होते हैं कि दैट हाउ डिसेंट दे आर एंड द हाउ सिविलाइज्ड दे आर, कि हम ही सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइजेशन का तो हम पे ही ख़त्म हो चुकी है और हम ही डिसेंट हैं, कितने वेल मैनर्ड हैं, सिर्फ देखने की हद तक है, लेकिन इनरली वो लोग कितने करप्ट होते हैं और किस किस्म की जो है वो ट्रिक्स को वो यूज़ करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जो अपना ज्वेलर है, जो कि बेसिक और द मेन फिगर ऑफ द सेंट्रल फिगर है स्टोरी का, वो भी अगर उसको बैकग्राउंड में देखा जाए तो उसका बैकग्राउंड जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। और वो क्या किया करता था कि वो स्टॉलन डॉग्स जो है वो फैशनेबल लेडीज़ को बेचा करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने चीप वॉचेस बेचना शुरू कर दी, फिर उसको कमीशन मिला, एंड नाउ ही इज़ एन वेल्थिएस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड ज्वेलर ऑफ लंडन। अब जो है वो उसका एक्सपीरियंस्ड है, अब उसके पास जो है वो हर एक चीज़ है, बट स्टिल ही इज़ ट्रैप्ड इन ऑल दोज ट्रिक्स। अभी भी वो उन सारी चीज़ों के अंदर ट्रैप है, वो उससे बाहर नहीं आ सका है ना। अच्छा, एक और हमने टेक्निक मैं आपको बार बार जो है उस टेक्निक का मैंने नाम लिया है ड्यूरिंग द टेक्स्ट भी, कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब आपसे एक तो ये मेन क्वेश्चन है कि मॉरल डिके जब पूछा जाएगा तो उसमें आपने जो है वो जनरली बताना है कि वाइसेस कौन कौन सी हैं, जनरली वहाँ पे जो है वो एथिकली कितने वो लोग करप्ट हैं, लेकिन साथ फिर आपने करेक्टर वाइज भी उसको एक्सप्लेन करना है कि ओलिवर बेकन में कौन कौन सी जो है वो वाइसेस पाई जाती हैं, और जो डचेस ऑफ लैम्बॉर्न है उनका यानी कंपैरिजन में ला के, और फिर जो है वो विद एग्जांपल्स बताना है कि वाकईतन वो सोसाइटी जो है वो अरिस्टोक्रेटिक करप्ट हैं और वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहते हैं, उनका बिजनेस क्या है, और फिर वो इसको किस तरह से स्पेंड करते हैं, और कौन सी जो है वो उनके इंटरेस्ट जो है वो कैसे हैं, और वो आपस में उनके रिलेशंस जो है वो कैसे हैं, आप इसको करेंगे। अच्छा, दूसरा शॉर्ट स्टोरीज में जो एक आपको जो मेन क्वेश्चन होता है ना, कि वो आपने जो हर एक शॉर्ट स्टोरी में करना होता है, वो करेक्टर स्केच होता है कि उसने करेक्टर को ड्रा कैसे किया है, राइटर ने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, वो किस किस्म किरदार निगारी करते हुए जो है वो उसने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, वो करेक्टर हम पे रिवील कैसे होता है, हम उसको जो है वो समझते कैसे हैं। तो यहाँ पे जब आप ओलिवर बेकन का करेक्टर को उसको जो है वो दैट हुज द मेन फिगर और द सेंट्रल फिगर है स्टोरी का, जब आप उसको जो है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप उसकी वो सारी जो है वो बैकग्राउंड बताया जाएगा कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसका प्रोफेशन क्या था, फिर ग्रेजुअली उसने किस तरह से प्रोग्रेस किया, और फिर साथ में ये भी मेंशन किया जाएगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो है वो उसने यूज़ की है अपने कैरेक्टर को रिवील करने के लिए। वो जैसे हमारा जो ओलिवर बेकन है, अगेन एंड अगेन ही इज़ इंटेंगल्ड इन हिज पास्ट मेमोरीज, कि वो फिर से जो है वो अपने लग्जरियस किस्म के प्रेजेंट में रहते हुए भी वो अपना उस फिल्थी पास्ट से बाहर जो है वो नहीं आ सका, और नॉट अ सिंगल टाइम वी कैन गेस दैट कि वो उस पर थोड़ा सा कोई शेमफुल है कि उसे शर्मिंदगी हो रही है या फिर वो गिल्ट में है, बल्कि नहीं, एक वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने जो आज है, जो उसका प्रेजेंट है, जिसके लिए वो इतना एम्बिशियस था, उसको पाने के बावजूद भी वो डिससेटिस्फाइड है। वो प्लेजर जो रिक्वायर थी वो तो उसको मिली ही नहीं है, वो अभी भी डिससेटिस्फाइड पर्सन है, और वो अभी भी अपने पास्ट में अगेन एंड अगेन वो अपने पास्ट में जा रहा है और उन्हीं सारे इवेंट्स को जो है वो याद करता है, और वो सारी वो जो ट्रिक्स, वो चीप किस्म के जो काम किया करता था, और फिर वो इस पर लाफ भी करता है एज द डोंट मैटर फॉर हिम कि वो क्या किया करता था अपने पास्ट में। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट्स एंड रियलिटी है कि रियलिटी क्या है,
यहाँ पे भी आप डिस्कस करेंगे कि वो देखने में अपरेंटली वो हमें किस तरह से नज़र आते हैं वो लोग, और वो जो है वो डीपली अगर उनको गो थ्रू किया जाए, डीपली उनका एनालिसिस किया जाए, तो वो किस किस्म के लोग हैं। रियलिटी कुछ और है और अपीयर कुछ और हो रहा है ना। अपीयरेंस वो है जो सबके लिए सेम है, जो सबको एक जैसी नज़र आ रही है, लेकिन रियलिटी वो है जो आप अगर एक प्रोफाउंड स्टडी करेंगे और आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे, देन यू पीपल विल गेस दैट के वो लोग असल में रियल में हैं क्या। अपरेंट में वो आपको एक यानी एक डिसीटफुल किस्म की जो है वो उनकी अपीयरेंस है जो धोखा देने वाली है, ये उनकी रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है। वो जो असल जो वो हमें दिखा रहे हैं, दे आर नॉट इन रियल, वो उनकी रियलिटी नहीं है, वो कुछ और है, वो एक इल्यूजन है। असल में वो उनका इनर है जो हमें उनके किरदारों के ज़रिए, उनके एक्शंस के ज़रिए, उनकी थिंकिंग के ज़रिए जो है वो रिवील हो रहा होता है। उन सबके इंटेंशंस और जो मोटिव्स हैं वो सारे के सारे ही मीन्स हैं, यानी कहीं पे भी जो है वो हमें मॉरली वो लोग जो है वो मॉरल वैल्यूज़, तो कहीं पे भी जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को जो है वो उसको पासदारी करते हुए या उसको फॉलो करते हुए जो है नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीज़न एंड इमोशन, ये भी एक मेन पॉइंट था कि जब वो उसको जो है वो परसुएड करती है उस ज्वेलर को अपनी बेटी डियाना के बारे में बता के, और उसको इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है। अच्छा, अब ज्वेलर जो है वो ही इज़ अ रीजनेबल, ही इज़ अ सीजनल पर्सन, बट इवन देन ही इज़ ट्रैप्ड इन ऑल दिस ना, उस सारे नेट में वो ट्रैप हो जाता है। वो जानता है कि ऑलरेडी वो उसको चीट कर चुकी है, वो पहले भी उसने उसको फेक ज्वेल्स दिए थे, लेकिन वो फिर से खुद से यानी अपनी माँ की जो है वो तस्वीर को देखता है, और उसे वो जो उसे बात याद आती है जब बचपन में उसकी माँ कहा करती थी कि तुम अपने होश करो और जो है वो सेंसिबल बनो, तो आज भी उसको याद है। और उस वक्त लेते हुए भी कहीं ना कहीं उसको कहीं पे जो है ये बिलीव था कि ये फेक पल्स हैं, बट इवन देन जो है वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रीज़न एक साइड पे रह जाती है और वो इमोशनली उसको जो है वो चेक साइन करके दे देता है। यहाँ पे जो है वो कन्फ्लिक्ट है कि रीज़न कुछ और कह रही होती है, और वो रीज़न में लॉजिकली उसे ये पता भी है कि उसने उसको चीट किया हुआ है, एंड द whatever she is saying is quite wrong, but even then he is ready to be cheated by this duchess. ओके आगे फिर आप जो है वो ये मेन इसके पॉइंट्स करेंगे, इसमें भी आप वन बाय वन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे उन किरदारों को। और जो सेकंड जो है वो आप मेन करेंगे वो ओलिवर बेकन है, कि उसका जो है अगर आपसे उसकी जो है वो करैक्टर स्केच पूछा जाता है तो आप उसमें बताएंगे कि कैसे जो है वो उसका एक पुअर किस्म का बैकग्राउंड था और वो किस किस्म के प्रोफेशंस में रहा है। स्टोलन डॉग्स जो है वो बेचा करता था फैशनेबल लेडीज़ को, देन फिर चीप वॉचेस, फिर एक दफ़ा जो है उसको कमीशन मिला एमरॉल्ड जो है वो बेचने पे, और फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसने जो है वो प्रोग्रेस किया है, कुछ अनफेयर मीन्स के ज़रिए और कुछ उसकी हार्डवर्क है कि वो इस स्टेज पे भी पहुंचा है। और उसने जो है वो अब इस वक्त जो है वो लंदन का एक वेल्थिएस्ट किस्म का ज्वेलर है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड भी है, लेकिन डिससेटिस्फाइड है। सेंट्रल जो पॉइंट है वो ये है कि वो डिससेटिस्फाइड है, ही इज़ नॉट प्लीज्ड विद ऑल दिस, और वो अभी भी अपने पास्ट में जो है वो इंटेंगल्ड है, अभी भी अपने पास में ही कहीं वो हैंग है और उससे बाहर आ ही नहीं सका है। अपने प्रेजेंट को वो इंजॉय कर ही नहीं पा रहा है, वो प्रेजेंट जो कि बड़ा ग्लैमरस शानदार किस्म का प्रेजेंट है, लेकिन वो उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा है। ओके और अगर द डचेस ऑफ ज्वेलर के बारे में जो है वो द डचेस ऑफ लैम्बोर्न के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कैसी जो है वो एक करेक्टरलेस किस्म की वुमेन है। अपेरेंटली जो है वो कितनी वेल मैनर्ड वेल ड्रेस्ड हमें नज़र आती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़ी ही कोई शानदार किस्म की फैमिली से जो है वो बिलोंग करती है, और वो बिलोंग करती भी है। एक जो है वो एलीट क्लास, एक नवाब ख़ानदान से बिलोंग करती है, लेकिन वो करती क्या है कि फ़ेक पर्ल्स बेचने आती है और अपने खामन से छुप के जो है वो गैम्बलिंग करती है, और फिर कैसे अपनी बेटी का जो है वो यूज़ करती है, यानी हिपोक्रेसी है कि बाय हुक और बाय क्रूक जो है वो चीज़ों को अटेन करती है। हिपोक्रिटिकल किस्म का है, सेल्फिश किस्म की उसकी नेचर है कि मीन है वो, और ये अरिस्टोक्रेसी की जो है वो ट्रू पिक्चर हमें इसके किरदार के ज़रिए नज़र आती है। यानी ये ट्रू पिक्चर है उस बंदे ने, तो चले वो उसका पूरा एक प्रोसेस है ना, वो दो बैकग्राउंड्स लेकर आया है। एक पहले वो गरीब था, अब उसने आके जो है वो वेल्थ गेन की है। उसके बारे में कहीं कह सकते हैं कि चलें ठीक है कि उसने जो है वो अगर उसको उसकी वाइसेस को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी औरत जो नस्ल दर नस्ल ही जिनका ख़ानदान इतना जो है वो शानदार है, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही है, और उसके बाद वो कितनी चीप किस्म की जो है वो हरकतें करे कि वो उसको ट्रैप करती है और फिर कैसे उस चेक जो है वो उससे साइन करवा लेती है। और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो एलीट क्लास के लोग हैं उनकी अप्रोच कितनी मटीरियलिस्टिक है।
मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अप्रोच बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है। उनके रिलेशंस भी अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं और वो किसी भी वक्त वो रिलेशन सेट कर सकती हैं इफ़ इट्स रिक्वायर्ड। अपनी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंगली जो है वो रिलेशंस और फ्रेंडशिप हो रही होती है और जब वक्त पड़ने पे उसी फ्रेंड को जो है वो चीट भी कर देते हैं। एक ये करप्ट किस्म की जो है वो सोसाइटी है जिसमें हर किस्म की जो है वो बुराई आपको नज़र आती है। ओके ये हैं और सुबह से ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछी जाती है तो वो इन्हीं पॉइंट्स के जो है वो राउंड अबाउट होगी और आपने इन्हीं को मोल्ड करके जो है वो उस क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ओके ये आपने जो है वो क्वेश्चंस इनको अच्छे तरीके से जो है वो आज कर लेने, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको करेंगे भी। सुबह से जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह टुमारो।